आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें अभिक्रिया दी गई है जो कि हमारे पास है 2SO2 और इसकी अभिक्रिया हो रही है O2 के साथ और हमारा क्या बन रहा है उत्पाद यहाँ पर 2SO3। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था पे हो रही है और हमें कहा गया है कि 727 डिग्री सेल्सियस ताप पर साम्य स्थिरांक जो कि हमारी Kp की वैल्यू वो हमें दी गई है कितना है 3.50 ATM इनवर्स। और हमें बोला गया है कि यदि अभिक्रिया कराए जाने पर फ्लास्क का कुल दाब जो कि है 1 ATM और साम्यावस्था पर O2 का आंशिक दाब कितना है 0.1 ATM। तो हमें यहाँ पर बताना है कि SO2 और SO3 के आंशिक दाब की गणना करनी है। मतलब कि दोस्तों हमारा जो अभिकारक है SO2 इसकी हमें यहाँ पर दाब की गणना करनी है, साथ में SO3 जो कि हमारे पास उत्पाद है इसकी हमें यहाँ पर दाब की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है इसका समीकरण किस तरह से है दोस्तों, ये हमारे पास है 2SO2, इसकी अभिक्रिया हो रही है O2 के साथ। ठीक है, और ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे हो रही है और हमारा उत्पाद क्या बन रहा है यहाँ पर 2SO3। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया इस तरह से यहाँ पर पूरी हो रही है। तो दोस्तों मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, और ये अभिक्रिया साम्य अवस्था पे हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें ताप भी दिया गया है जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू हमें सेल्सियस में दी गई है 727 डिग्री सेल्सियस, साथ में हमें दी गई है Kp की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास है Kp की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है 3.50 ATM इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें Kp की वैल्यू भी प्रश्न में दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका और इसका यहाँ पर दाब बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया गया है SO2। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर SO2 का जो आंशिक दाब है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने माना कि हमारे पास जो अभिकारक है SO2, ठीक है, SO2 के आंशिक दाब को आंशिक दाब इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, इसको हमने यहाँ पर x मान लिया। ठीक है, जो कि हो जाएगा हमारा x ATM है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दाब को x माना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर जो अभिक्रिया है जो कि हमारे फ्लास्क में अभिक्रिया हो रही है इसका हमें क्या दिया गया है, कुल दाब दिया गया है। ठीक है, और हमें कुल दाब कितना दिया गया है वो है हमारे पास 1 ATM। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है अभिक्रिया का कुल दाब दिया गया है जो कि कितना है 1 ATM। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो उत्पाद है SO3, ठीक है, इसका हम आंशिक दाब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि SO3 का यहाँ पर आंशिक दाब कितना हो जाएगा, SO3 का दोस्तों आंशिक दाब हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा उत्पाद है। ठीक है, तो इसका जो आंशिक दाब होगा वो हो जाएगा हमारे पास कुल दाब माइनस हमारे पास अभिकारक कौन से है O2 का दाब। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस O2 का दाब माइनस हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर SO2 जो कि हमारे अभिकारक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा SO2 का दाब। ठीक है, इन दोनों हमारे अभिकारक के दाब को हमें कुल दाब से घटाना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास दोस्तों SO3 का आंशिक दाब निकल जाएगा। कुल दाब कितना है वो है हमारे पास है 1 ATM, तो हो जाएगा 1 माइनस O2 का दाब कितना है दोस्तों, O2 का हमें आंशिक दाब दिया गया है जो कि कितना है 0.1, तो हो जाएगा 0.1 माइनस SO2 का दाब। SO2 का दाब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, जिसको दोस्तों हमने क्या माना है, SO2 के आंशिक दाब को हमने क्या माना है x माना है, तो ये हो जाएगा माइनस x। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों हमारे पास SO3 का आंशिक दाब। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 में माइनस हो जाएगा 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 माइनस x, और इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट होगा दाब का ATM। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास SO3 का आंशिक दाब। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, अब हम यहाँ पर Kp की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें Kp की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 3.50 ATM इनवर्स। तो Kp हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद बटा अभिकारक। ठीक है, उत्पाद क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास SO3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा SO3 का सांद्रण और यहाँ पर दोस्तों मोल की संख्या कितनी है वो है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास SO3 का दाब हो जाएगा SO3 का दाब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मोल की संख्या 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास अभिकारक है जो कि है SO2, तो ये हो जाएगा SO2। ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि अब हमारी वैल्यू आ जाएगी SO2 स्क्वायर और ये वाला जो ऑक्सीजन वाला है ये हो जाएगा हमारा इनटू में। अब हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट करेंगे जो हमें यहाँ पर प्रश्न में दी गई है, तो वैल्यू को रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो Kp की वैल्यू हमें पता है 3.50। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की वैल्यू पता है 0.1, तो यहाँ पर हमने रखा
और इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पर बनेगा और हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 0.56। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगी तो हम यहाँ से जो प्रश्न में पूछा गया आंशिक दाब वो हम इसकी गणना कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा सबसे पहले SO2 का जो दाब है वो कितना निकल जाएगा, वो तो हमारा SO2 के दाब को हमने x माना है तो वो वैल्यू हमारी जो हमने x की वैल्यू मिली है वही रहेगी, तो हमारा SO2 का दाब निकल जाएगा जो कि आएगा 0.56 ATM। और SO3 का जो दाब है वो हमने कितना माना है, 0.9 माइनस x, तो 0.9 में x हमारा जो वैल्यू है 0.56 उससे रखेंगे तो हमारा 0.34 ATM आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।